आज हम विपणन के महत्व एक भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो सिलेबस में है वो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग ऑफ ए बिजनेस फर्म, व्यवसायिक कार्य के रूप में विपणन का महत्व हमें स्टडी करनी है। देखिए, किसी भी व्यवसाय की सफलता विपणन पर निर्भर करती है। पीटर ड्रकर ने ठीक ही कहा है विपणन में दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक तो उपभोक्ताओं की आवश्यकता का अनुमान और एक नवाचार। तो इसलिए व्यावसायिक उपक्रम या फर्मों के लिए विपणन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो विपणन के महत्व को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला व्यावसायिक उपक्रम या फर्मों के लिए, दूसरा उपभोक्ताओं के लिए, तीसरा समाज एवं राष्ट्र को लाभ। व्यावसायिक उपक्रम या फर्मों के लिए विपणन बहुत जरूरी है, क्योंकि विपणन ही एक ऐसा कार्य है जो किसी सेना में, धर्मार्थ संस्था में विपणन नहीं होता। सिर्फ व्यवसाय में विपणन होता है, जिससे व्यवसाय एवं सेवाओं के विक्रय में विपणन होता है, जिसके कारण से विपणन को अन्य कार्यों से अलग किया जा सकता है। तो व्यवसायिक उपक्रम या फर्मों के लिए विपणन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमने निम्न भागों में बांटा है। सबसे पहला, नियोजन एवं निर्णयों में सहायक, हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, बिजनेस में सबसे प्रोडक्शन बाद में होता है। सबसे पहले आजकल जो मार्केटिंग है, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, म्हणजे कंज्यूमर कंसेप्ट लागू होता है। तो इसमें सबसे पहले अपन नियोजन में ये तय करते हैं उपभोक्ता की क्या आवश्यकता है, उपभोक्ता की क्या रुचि है, उपभोक्ता की क्या इच्छाएं हैं, उपभोक्ता किस अनुरूप उत्पादन चाहता है। ये सब काम कौन करता है? ये सब काम मार्केटिंग रिसर्च करता है। विपणन अनुसंधान में इन सभी का सबसे पहले उत्पादन करने से पहले नियोजन किया जाता है, क्योंकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के हिसाब से यदि आप उत्पादन करोगे तो निश्चित रूप से वो बिकेगा। तो इसलिए सबसे पहले हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो इस नियोजन के माध्यम से एक व्यवसायिक जो मालिक है वो ये निर्णय लेता है कि हमें उपभोक्ताओं की आवश्यकता के हिसाब से कैसा उत्पादन करना है, किस अनुरूप में उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है। इसलिए विपणन नियोजन एवं निर्णयों में सहायक होता है। व्यवसाय का अस्तित्व में सफलता। देखिए, कोई भी बिजनेस का जो मुख्य कोई भी बिजनेस, चाहे वो सेवाओं का विपणन करता हो, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये सेवाओं का विपणन करती है, डेयरी है, ये अपने उत्पाद का वितरण करती है। तो जब तक ये आप माल उत्पादित तो कर लोगे, बिकेगा नहीं। माल या सेवा आपने उत्पादन तो कर ली, सेवाओं को डिलीवरी करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक कोई खरीदार नहीं होगा तब तक आपका व्यवसाय की सफलता संभव नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है किसी भी व्यवसाय की सफलता एवं असफलता उसके विपणन नियोजन के ऊपर निर्भर करती है, अर्थात आपने विपणन में किस प्रकार से उपभोक्ताओं के मद्देनजर रखते निर्णय लिया है। नेक्स्ट, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन। विपणन में सबसे पहले मैंने आपको बताया, अब उत्पादन बाद में किया जाता है। सबसे पहले मार्केटिंग में का सर्वे करके, बाजार का सर्वे करके यह तय किया जाता है उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है। और ये देखिए, आपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का एक बार अनुमान लगा लिया तो वो स्थायी नहीं, क्योंकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। जैसे कोविड-19 में हम देखते हैं उपभोक्ताओं की आवश्यकता बदली, उपभोक्ताओं को पता लगा हमको इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, तो इम्यूनिटी प्रोडक्ट की बिक्री में वृद्धि हुई। तो इसलिए एक बार आपने उपभोक्ताओं की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया, उसकी कि किस प्रकार का फैशन का माल चाहता है, किस क्वालिटी का माल चाहता है, किस प्राइस के ऊपर माल चाहता है। लेकिन ये जो क्रिया है अनवरत है, लगातार चलती रहती है, क्योंकि आपने एक बार अनुमान लगा लिया तो इसका अर्थ नहीं है आपका अनुमान हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि मैंने बताया समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से उपभोक्ताओं की रुचियां बदलती रहती हैं। तो हमको भी उसी हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन करना है।
न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन एवं वितरण। देखिए इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, बोले कि क्या आपको बोले कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि वृहत स्तर पर यदि आप उत्पादन करोगे तो आपकी जो लागत है वो कैसे हो जाएंगी, न्यूनतम हो जाएंगी। तो इन न्यूनतम लागत कब संभव है, जब आपका बोले कि क्या है उत्पादन आप बढ़ाओगे। उत्पादन कब बढ़ाओगे, जब बाजार में बोले कि आपके उत्पाद की क्या होगी, डिमांड होगी। तो ऐसी स्थिति में इस विपणन के माध्यम से मैंने बताया पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी के माध्यम से बोले कि हम बोले कि क्या है अपने उत्पाद का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, जिसके कारण से उत्पाद की मांग में वृद्धि होती है और मांग में वृद्धि होने पर हम बोले कि वृहत स्तर पर उत्पादन करते हैं, जिस कारण क्या है वृहत स्तर पर उत्पादन करने पर फिक्स कॉस्ट सेम रहती हैं और बोले कि क्या है फिक्स कॉस्ट का आप बोले कि क्या जब ज़्यादा उत्पादन करोगे तो आपको पर इकाई कॉस्ट फिक्स कम हो जाएगी, जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होता है। संप्रेषण में सहायक। देखिए विपणन में हम विज्ञापन भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं तथा उपभोक्ताओं को बहुत सारे तरीके से बोले जानकारी देते हैं। इसलिए बोले कि क्या है ये देखिए वन वे ट्रैफिक नहीं है, विपणन में हम जानकारी भी देते भी हैं और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, परिस्थितियों, उसके टेस्ट को बोले कि क्या के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन विपणन से बोले कि क्या है अपन बोले कि क्या है संस्था के कम्युनिकेशन में बोले कि क्या करते हैं वृद्धि करते हैं। बोले कि क्या है संप्रेषण में विपणन सहायक होता है। लाभों में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। देखिए अंततः किसी व्यवसाय की सफलता या असफलता उसके प्रॉफिट्स के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन विपणन में जो प्रॉफिट्स बढ़ाए जाते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन देते हुए कमाए जाते हैं और ग्राहक को संतुष्टि देते हुए अधिकतम लाभ कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने आपको बताया ग्राहकों को कम माल की जरूरत है उसके लिए स्टोरेज किया जाता है, ग्राहकों को माल की कहाँ जरूरत है उसके लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लिया जाता है, बाजार में प्रतिस्पर्धी उत्पाद हैं तो ऐसी स्थिति में अपने उत्पाद का विक्रय मूल्य कैसे रखा जाए जिससे अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इन सब के माध्यम से लेकिन हम क्या करते हैं, लेकिन हमको लेकिन क्या है संस्था के लाभों में वृद्धि करना जरूरी है, क्योंकि लाभों में वृद्धि इसलिए भी जरूरी है अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहो, न्यू टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंट करना चाहें तो इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो इसलिए बोले कि हम क्या करते हैं विपणन से बोले कि व्यवसाय के लाभों में भी क्या करते हैं वृद्धि करते हैं। मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक। देखिए विपणन बोले कि कारण क्या है, बोले कि आपको बोले कि माल उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए बोले कि ऐसा हो सकता है बोले कि जैसे बोले कि क्या है चंबल फर्टिलाइजर है कोटा में स्थापित है, लेकिन पूरे भारत में खाद का आपको वितरण करना है। तो इसलिए खाद को वितरण करने के लिए अगर आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप पहले से तय कर लें स्टॉकिस्ट कौन होगा, थोक व्यापारी कौन होगा, फुटकर व्यापारी कैसे होगा, या आप एजेंसी के माध्यम से सीधा माल बेचोगे, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक होता है। सामाजिक उद्देश्यों उत्तरदायित्व की पूर्ति में योगदान। हमको बोले कि क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोले कि क्या पूरे करने हैं, तो समाज को बोले कि क्या है कि जीवन स्तर को बढ़ाना है, समाज का बोले कि क्या है अगर अपन को वृद्धि करनी है तो उसके लिए भी जरूरी है बोले कि क्या है आपका विपणन हो। संस्था का विकास एवं विस्तार, बोले हमको बोले कि क्या है अपने बोले ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट करना है, क्योंकि मैंने बताया अगर पानी एक जगह होता है तो खराब हो जाता है, इसलिए संस्था का बोले कि हमको क्या करना है निरंतर बोले कि विकास एवं विस्तार करना है। विकास एवं विस्तार के लिए आपको बोले कि अपनी जो प्रोडक्ट लाइन में हमेशा बोले कि क्या है एक बोले कि क्या ये कहा जाता है अब किसी भी प्रोडक्ट का जैसे बोले कि आदमी इस संसार में आता है और चला जाता है, ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट की बोले कि क्या लाइफ होती है। जैसे बोले कि क्या है पहले लाइफ बॉय बिकता था हिंदुस्तान यूनिलीवर का, हिंदुस्तान यूनिलीवर की डिमांड बढ़ी, उसने बोले कि कोरोना काल में न्यू लाइफ बॉय निकाला और विज्ञापन में ये दिखा लेकिन आपको 10 रुपए में कोविड से क्या मिल सकती है, सुरक्षा मिल सकती है। तो इसलिए संस्था के विकास एवं विस्तार के लिए जरूरी है आपका विपणन हो। ख्याति में वृद्धि। आप पे देखिए टाटा की बाजार में गुडविल बहुत है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार में गुडविल बहुत है, तो आप कैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, ग्राहकों को किस प्रकार संतुष्टि देते हैं, इसमें भी बोले कि क्या आपकी ख्याति में वृद्धि करने में भी विपणन योगदान देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता। हम बोले कि क्या है बहुत सारी चीजों का आयात करते हैं और बहुत सारी चीजों का क्या करते हैं निर्यात भी करते हैं।
तो हम बोले कि क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता, जैसे भारत बोले कि चाय का बहुत बड़ा बोले कि निर्यातक देश है, तो विदेशों में किस प्रकार की बोले कि चाय पसंद की जाती है, ग्रीन टी भी आती है, वैसी टी भी आती है। तो इसलिए बोले कि कारण क्या है, देश के हिसाब से उपभोक्ता की आवश्यकताएं और इच्छाएं अलग अलग होती हैं। तो हम किसी बोले कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक हैं उनका बोले कि ऊपर रिसर्च करते हैं, वो किस तरह का माल चाहते हैं, किस कीमत पर माल चाहते हैं, बाजार में क्या उस प्रकार के उत्पाद विद्यमान हैं। तो इन सब का अध्ययन करने के बाद में हम बोले कि क्या है अपनी विपणन पॉलिसी बनाते हैं और उस विपणन पॉलिसी के माध्यम से बोले कि क्या है अपने बोले कि क्या है विपणन व्यूह रचना का निर्माण करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं। उपभोक्ताओं के लिए मैंने आपको बताया कि जो आजकल बोले कि क्या है जो सेलिंग कंसेप्ट खत्म हो गया,